अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फ़ोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ दो ख़बरें बड़ी अहम शेयर करनी हैं। एक तो हम आज बात कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के 3 मुतालबात उन्होंने जो कौम के सामने किए हैं, उसकी क्या हकीकत है। उस हवाले से एक दूसरी बहुत बड़ी खबर है, वो खबर है $500 मिलियन की मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। ये दो खबरों पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम नाज़रीन पहली खबर की तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले आप को नाज़रीन पता होगा कि टेलीथॉन हुई है ट्रांसमिशन, जो मुख्तलिफ चैनल जो हैं, जिनमें से जो मेन चैनल्स हैं उन्होंने दिखाई है। तो उस ट्रांसमिशन में मौलाना तारिक जमील साहब भी शामिल थे। इस तरह जावेद मियादाद जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर वो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब भी मौजूद थे। तो आखिर में जो बात हुई तो उसमें मौलाना तारिक जमील साहब चूँकि वो भी इनवाइटेड थे। तो पहले अगर हम चलें तो जावेद मियादाद साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। उनका एक क्लिप है, वो भी आजकल जो अपोजिशन के लोग हैं वो बड़ा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जावेद मियादाद साहब ने ये बात की थी कि इमरान खान साहब बचपन से ही उनको शौक़ है वो मांगने का। तो उन्होंने एक मजाक में बात की, जिसको जो हमारी अपोजिशन है वो उसको यूज़ कर रही है। तो जब वो जावेद मियादाद साहब ख़त्म की तो आखिर पे चूँकि उस टेलीफोन का दो घंटे की ट्रांसमिशन थी, तो जब आखिरी जो मरहला आया उसमें जनाब इमरान खान साहब ने, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने जनाब मौलाना तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट की कि आप आखिर पे आके दुआ करवाएं। तो दुआ करवाने के लिए जब मौलाना तारिक जमील साहब आए तो उन्होंने उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन की जो मुल्की सूरत हाल है। तो उनमें से उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम की, जो आपके साथ दोबारा मैं आपके साथ वो सामने पेश करूँगा। इस 3 जो उनके मुतालबात थे, उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है मीडिया पे जो बड़े माफिया एंकर हैं उन्होंने शुरू कर दिया, जो उसमें मौजूद भी थे। उनमें से बड़े बड़े नाम मैं आपको कह देता हूँ। उनमें से हामिद मीर साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, मंसूर अली खान समीर समेत और भी इस तरह की जो मेन स्ट्रीम के जो चैनल के एंकर हैं वो मौजूद थे उसमें। तो जब तारिक जमील साहब ने जो अब 2-3 मुतालबात किए, जिनमें उन लोगों के साथ जो पाकिस्तानी कौम है उनसे रिक्वेस्ट की कि ये 2-3 जो चीज़ें हैं इस पे आप खुदा राया। बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाज़रीन एक उन्होंने बोला कि ये ईमानदार हैं। तो मेरे सामने उन्होंने इस तरह की वो नहीं की है करप्शन। लेकिन देखिए, अपोजिशन के जो लोग हैं वो आज तक इमरान खान साहब के ऊपर जो है करप्शन के चार्ज नहीं लगा सके। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। इसलिए उनके बारे में कहा भी जाता है कि जब भी वो किसी कंट्री में जाते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान में भी जब होते हैं, तो जब भी किसी किस्म की कोई उनको फंडिंग की ज़रूरत हो, चाहे वो डैम की सूरत में हो, कोरोना वायरस की शक्ल में हो, ज़लज़ले की सूरत में हो, तो लोग उनको खुल के उनको अतिया भी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चूँकि ये वबा ही है, तो इस हवाले से क्यों ना मौलाना तारिक जमील साहब को वो इनवाइट किया जाए प्रोग्राम में। तो उन्होंने उसी जो ट्रांसमिशन हो रही थी उसमें जनाब तारिक जमील साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं उनकी बड़ी कदर करते हैं। तो उन्होंने 2-3 जो बातें की हैं, उनमें से सबसे पहली जो उन्होंने बात की वो की कि मेरी कौम जो है वो झूठ बोलना छोड़ दे। अब प्रॉब्लम ये था, ये उन्होंने बात तो कर दी, तो उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो मीडिया पे बरपा हुआ, और उसमें जो मेन रोल था, जो माफिया एंकर थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने स्टार्ट की। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो झूठ है वो हमारे मीडिया में जब तक झूठ ना बोला जाए, जब तक लोगों की हिस्सों को उछाला ना जाए, तो जो रेटिंग है वो नहीं आती। बदकिस्मती है हमारे मीडिया की। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस तरह की जो लड़ाई आपस में करनी चाहिए, बल्कि किसी की जो है इस तरह की कोई करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर झूठ ख़त्म हो गया तो जो इनको फंडिंग मुख्तलिफ चैनल से होती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से होती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। तो एक तो वो बात उन्होंने झूठ की बोली, जो कि हमारा दीन है वो भी हमें इस बात का कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने ये बात कह दी कि हम जो इंसान है, ज़ाहिर है हम कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो उस पर उन्होंने तारिक जमील साहब को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, जो माफिया एंकर थे। दूसरी उन्होंने बात की जो कि मेरी कौम को बदयांती जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो इस पर जो उनके खुद जो मौलाना हज़रात थे, उसके साथ साथ जो अपोजिशन के लोग थे,
और मादरत के साथ जो मौलाना ख़ास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने भी इस पे काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये समझा कि या अपोजिशन ने ये समझा कि ये जो बदयांती की बात हो रही है, ये हमें शायद मौलाना तारिक जमील साहब ने हमें हिट की है, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो अगर क्योंकि अगर वो ये बात न कहें तो उनकी सियासत जो है वो डिस्टर्ब होती है। और आपको पता है जो पोजीशन है वो तो कब से चाह रही है कि किसी तरीके से जो इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी गवर्नमेंट का ख़ात्मा हो। और मौलाना फजल रहमान साहब आपने देखा होगा किस तरह वो धरने में भी आए और वो भी राह देने की कोशिश में है कि जितना जल्द हो सके इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसका ख़ात्मा हो। तो जब ये बदयांती की जब मौलाना साहब ने तारिक जमील साहब ने बात की तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उसके ऊपर एक जय्यद उलमा जो हैं जिसकी तमाम मकातब फ़िक्र जो इज़्ज़त एहतराम करते हैं उनके ऊपर वो है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी वो ज़ाती ज़िंदगी और उनकी मुख्तलिफ़ जो हैं ख़ास तौर पर मैंने ये यहाँ तक भी एक TV चैनल पर सुना, बल्कि माफिया एंकर जो है हामिद मीर साहब, उनको मैंने ये भी यहाँ तक भी सुना कि आपने जो दरस दे रहे हैं शोबेज़ के जो ख़वातीन हैं उनको, क्या वहाँ पे भी आपकी ज़बान में असर क्यों नहीं होगा? तो उसके जवाब में मौलाना तारिक जमील साहब ने ये यहाँ तक बोला कि असर अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, मेरा काम है हदायत करना, आगे किसी की किस्मत है, आगे हदायत जो अल्लाह ताला ने उनको देनी है, मैंने हदायत नहीं देनी, मैंने एक सीधा रास्ता है वो दिखाना है। तीसरी जो उन्होंने बात की मौलाना तारिक जमील साहब ने, जिसके ऊपर एक और तूफ़ान बदतमीज़ी वो शुरू हुआ, वो हुआ कि बेहयाई को रोकना चाहिए इस मुल्क में। क्योंकि इमरान खान साहब की उन्होंने बीच में सी ट्रांसमिशन में बात भी की थी कि इमरान खान साहब जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कोशिश कर जो हमारे जवान हैं वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो उनके पैरोकार बने और मैं रियासत मदीना की जो रियासत है वो मैं बनाऊँ। तो जब वो बेहयाई की उन्होंने बात की उसके ऊपर भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी और जो हमारे ख़ास में जो देसी लिबरल्स हैं मुख्तलिफ़ के जो जिस तरह आपने देखा है कि ये 8 मार्च को जिस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़वातीन है पेड़ ख़वातीन हैं और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैं ख़वातीन को हरगिज़ नहीं टारगेट कर रहा, मैं उन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क में फहाशी फैलाने के लिए रात दिन आगे हैं और वो पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं बल्कि किसी बैरूनी एजेंडे पे वो काम कर रही हैं। और इसी के साथ साथ बदकिस्मती के साथ जो उनके साथ जो मर्द हैं वो भी इसी तरह उनके साथ शाना बशाना उनके जो ख़ास उनके जो तबका है जो ह्यूमन राइट्स का नाम लेके करते हैं, ये वही ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आज तक हमने नहीं देखा पाकिस्तान में कि इन्हीं जो देसी लिबरल्स हैं जो इस मुल्क में फहाशी फैला रहे हैं, उन्होंने कश्मीर में जो मुसलमानों की बात की हो, फ़लस्तीनियों की बात की हो, इस कोरोना वायरस के हवाले से कोई बात की हो, तो उसके ऊपर अगर तारिक जमील साहब ने ये बात की तो उसके ऊपर भी उनको टारगेट किया गया। तो एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक जय्यद आलिम दीन को इस तरह की वो उन्होंने जिस तरह माफिया हमारा जो है मीडिया उसने तनकीद का निशाना बनाया, एक अफसोस कुन सूरत हाल है। और अभी ये जो सूरत हाल है अभी तक मुख्तलिफ सोशल इशू में देखें तो ये सूरत हाल जो अभी चल रही है। तो हम नाज़रीन आपको एक तो ये आपको ख़बर देनी थी, दूसरी हमने एक और ख़बर आपके साथ वो शेयर करनी है। वो एक बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, एंकर हैं हारून रशीद साहब। उन्होंने ये दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाने से पहले $500 मिलियन, नाज़रीन एक बहुत बड़ी एक रकम है, $500 मिलियन वो पाकिस्तान में जमा करा के गए हैं तब उनको जाने दिया है। और जो $500 मिलियन है उनमें से यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि $445 मिलियन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब स्टेट बैंक में वो जमा करवा के गए हैं और 55 मिलियन जो है वो अभी तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, वो $55 मिलियन। तो साथ साथ उन्होंने एक और भी जो उस खबर के हवाले से उन्होंने एक डिस्कस किया, वो किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की उन्होंने कहा कि जो मेरे ज़राए हैं, जो खबर से मेरे बड़े करीबी ज़राए हैं, वो मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि एक और बड़ी खबर है, वो खबर है 300 मुख्तलिफ जायदाद हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उनकी जो बेटी है मरियम नवाज साहबा, वो तो यहाँ तक ही आपको पता है नाज़रीन कि वो यहाँ तक कह चुकी हैं कि मेरी तो बल्कि बैरूनी क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की खबर है जो आप नाज़रीन तक हमारे जो चाहने वाले हैं, बल्कि दुनिया भर में जो हमारे चाहने वाले हैं उन तक ये खबर दोनों हैं ये पहुँचानी थी। ये जो $500 मिलियन वाली, देखते हैं इस खबर में
आगे क्या हकीकत है, हम कोशिश करेंगे जो आने वाले जो दिन हैं हम किसी सीनियर जो हैं मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से इसी खबर की तस्दीक के लिए बात करें। तो नाजरीन, आखिर में हम आपसे दुआ भी करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप, चूँकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस है, इस हवाले से आप अपने इर्द गिर्द और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका मेज़बान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की तरफ से आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।